वेलकम टू परवीन बेसिक स्टडी चैनल। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे। अभी सिलेबस आ चुका है तो हिंदी के सिलेबस के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो हिंदी के सिलेबस में आप अगर देखें तो हिंदी के सिलेबस में कुछ हटाया गया और कुछ रखा गया। तो पहला है आपका पहला चैप्टर है क्षितिज एवं काव्य खंड। ठीक है, तो सूरदास का जो एक पद लिखा गया सूरदास के द्वारा उसको रखा गया है। ठीक है, उसको नहीं हटाया गया है। ठीक है, सूरदास के पद को रखा गया है, उसको नहीं हटाया गया। उसके बाद है आपका सेकंड में तुलसीदास के द्वारा जो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये पूरी चैप्टर को हटा दिया गया है। ठीक है, ये पूरी चैप्टर हटा दिया गया है। ठीक है, तीसरा नंबर चैप्टर है देव सेवैया कवित किवित जो है ये आपका हटा दिया गया है। पूरी पूरी चैप्टर को नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद है अगला चौथा नंबर चैप्टर में आपका चौथा नंबर चैप्टर है जयशंकर प्रसाद जो आत्मकथा लिखा है जयशंकर प्रसाद के द्वारा, उसको हटा दिया गया है पूरी। ठीक है, उसके बाद है आपका पांचवा नंबर चैप्टर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उत्साह अट नहीं रही है। जो ठीक है, उत्साह अट नहीं रही है किसके द्वारा लिखा गया? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। ये पूरी चैप्टर जो है इनमें से केवल अट नहीं रही है, इसको नहीं पढ़ना है। उसके बाद जो भी इसमें बचा उसको पढ़ना है। ठीक है, आगे है छठा नंबर चैप्टर है आपका नागार्जुन के द्वारा यह दंतुरित मुस्कान और फसल है। दो चीज है इसमें। ठीक है, दंतुरित मुस्कान और फसल, इनमें से एक चैप्टर को पढ़ना है, यानी दंतुरित मुस्कान को पढ़ना है और फसल को नहीं पढ़ना है। ठीक है, फसल को नहीं पढ़ना है, फसल जो कविता है उसमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, अगला है गिरिजा कुमार माथुर के द्वारा लिखा गया है छाया मत छूना। इस पूरी चैप्टर को पढ़ना है, छाया मत छूना पूरी चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद है ऋतुराज कन्यादान लिखा गया है। ठीक है, ऋतुराज के द्वारा कन्यादान, वो पूरी चैप्टर को पढ़ना है। उसके बाद मंगलेश डबराल 9वां नंबर चैप्टर में संगतकार लिखा गया है, उसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद है गदय खंड स्वयं प्रकाश। ठीक है, नेताजी का चश्मा लिखा गया, इसको पूरी पढ़ना है। उसके बाद है आपका राम वृक्ष बोनीपुरी, इसके द्वारा बाल गोविंद भगत लिखा गया, इसको पूरी पढ़ना है। उसके बाद है आपका जो है यशपाल के द्वारा लखनवी अंदाज को लिखा गया है, उसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा लिखा गया मानवीय करुणा की दिव्य चमक, इसको पूरी पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद है मनु भंडारी के द्वारा एक कहानी यह भी, इसको पूरी पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद है महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है, इसके द्वारा लिखा गया स्त्री शिक्षा के विरोधी कर्तृत्वों का खंड, इसको नहीं पढ़ना है पूरा का पूरा। ठीक है, नेक्स्ट है अतीन्द्र मिश्र नौबत खाने में इबादत, इसको पूरा पढ़ना है। ठीक है, 16 नंबर चैप्टर को पूरा पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद है 17वां नंबर चैप्टर में है भंदत आनंद कौशल्यामन संस्कृति, इसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद है कृतिका आप लोगों को हिंदी में 2 बुक होगा, तो दूसरा बुक कृतिका है। तो कृतिका में आप लोगों को क्या पढ़ना है और नहीं पढ़ना है उसके बारे में। ठीक है, तो कृतिका में हम लोगों को जो है माता के अंचल, ये पूरा चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद जॉर्ज पंचम का नाक, इसको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है। उसके साना साना हाथ जोड़ी, ये पूरा चैप्टर को पढ़ना है। उसके बाद यही ठैया झूलनी हो रानी हो रामा, तो इसको पूरा नहीं पढ़ना है। ठीक है, मैं क्यों लिखता हूँ, इसको पूरा नहीं पढ़ना है, 5वां नंबर चैप्टर। उसके बाद व्याकरण में आते हैं, व्याकरण में आप लोगों को क्या पढ़ना है और नहीं पढ़ना है उसके बारे में। तो व्याकरण में आप लोगों को क्रिया भेद सकर्मक और असकर्मक पूरी पढ़ना है। ठीक है, अनेकार्थी शब्द को भी पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद समास अवयवी भाव तत्पुरुष कर्मधारी द्विगुण द्वंद्व और बिहू विराही, ये सबको नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद वाक्य भेद मिश्र वाक्य, ये सभी को पढ़ना है। उसके बाद आगे आपका है यह समुच्चय बोधक जो होता है उसमें पढ़ना है। ठीक है, उसको भी पढ़ना है। आगे है आपका अन्य अविकारी शब्द, इसको भी पढ़ना है। उसके बाद वाच्य कृत्य वाच्य
अकृत्य वाच्य इसको नहीं पढ़ना, ठीक है, इसको नहीं पढ़ना। उसके बाद रचना, रचना में आपको निबंध लेखन पढ़ना है, उसके बाद पत्र लेखन पढ़ना है, उसके बाद विज्ञापन लेखन पढ़ना है, उसके बाद अवठित गद्यांश पढ़ना है, उसके बाद अवठित पद्यांश पढ़ना है, ठीक है। तो ये रहा आपका हिंदी ये का जो है सिलेबस। तो आप लोगों को मान के चलते हैं हम कि सभी लोग अधिकतर में हिंदी ये ही लेते हैं, तो हिंदी ए का ही वीडियो बना दिया गया है, ठीक है। तो चलिए इसको शेयर करिए, जहाँ तक हो सकता है पूरी स्टूडेंट तक भेजिए, ताकि सभी को मालूम हो और वो अच्छी तरह से तैयारी कर सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग अगले वीडियो में